राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम जानेंगे सड़तिला एकादशी कब है। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि सड़तिला एकादशी 2026 में जनवरी माह में किस तारीख को है और पूजा विधि क्या है। दोस्तों, हिंदू धर्म में हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि भगवान विष्णु की पूजा के लिए अत्यधिक शुभ मानी गई है। लेकिन जब यह एकादशी माघ के कृष्ण पक्ष में पड़ती है तो सड़तिला एकादशी कहलाती है। तो उसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सड़तिला एकादशी के व्रत में तिल की बहुत ज़्यादा महत्व मानी गई है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस पावन एकादशी में श्री हरि को तिल से बने भोग अर्पित करने और तिल का दान करने पर साधक के सभी दोष और पाप दूर हो जाते हैं और उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए लक्ष्मी संग नारायण की कृपा बरसाने वाले और सुख समृद्धि को बढ़ाने वाले सड़तिला एकादशी व्रत की सही तारीख, पूजा एवं पारण का सही और धार्मिक महत्व विस्तार से जानें। दोस्तों, चलिए हम जानेंगे सड़तिला एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, श्री हरि की कृपा बरसाने वाले सड़तिला एकादशी 14 जनवरी 2026 बुधवार को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि 13 जनवरी 2026 को दोपहर 3:17 से शुरू होगी और अगले दिन 14 जनवरी को शाम 5:52 तक रहेगी। वही इस व्रत का पारण 15 जनवरी को होगा। तो चलिए दोस्तों, हम जानेंगे सड़तिला एकादशी पूजा विधि कैसे करेंगे पूजा। दोस्तों, सड़तिला एकादशी व्रत को करने के लिए साधक को इस पावन दिन सूर्योदय से पहले उठकर यदि संभव हो तो गंगा स्नान करना चाहिए। यदि गंगा तट पर न जा पाए तो घर में नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। तन और मन से पवित्र होने के बाद सबसे पहले सूर्य नारायण को अर्घ्य दें। इसके बाद भगवान विष्णु को ध्यान करते हुए सड़तिला एकादशी व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प करें। इसके बाद अपने पूजा घर मंदिर में श्री हरि को सबसे पहले गंगा जल अर्पित करें। इसके बाद चंदन, पुष्प, फल, मिष्टान, धूप, दीप आदि अर्पित करें। इसके बाद श्री हरि का गुणगान करने वाली एकादशी व्रत की कथा का पाठ करें और पूजा के अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। फिर पंजरी और पंचामृत आदि का भोग लगाने के बाद सभी को प्रसाद बांटें और स्वयं ग्रहण करें। दोस्तों, उसके बाद हम जानेंगे सड़तिला एकादशी का धार्मिक महत्व क्या है। चलिए दोस्तों, जानते हैं। फ्रेंड्स, हिंदू मान्यता के अनुसार सड़तिला एकादशी व्रत को विधि विधान से करने पर साधक पर श्री हरि की कृपा बरसती है और उसके जीवन से जुड़ा हर दुख, दारिद्र्य और दुर्भाग्य दूर हो जाता है। यह व्रत सभी पापों का नाश करके व्यक्ति को सभी सुख प्रदान करता है। सड़तिला एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से साधक सभी सुखों को भोगता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। भगवान विष्णु के इस पावन व्रत में दोषों को दूर करने और मनोकामना को पूरा करने के लिए तिल का 6 तरीके, पहला स्नान, उबटन, हवन, तर्पण, भोजन और दान से प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को सड़तिला एकादशी व्रत का संपूर्ण जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। साथ ही दोस्तों, सड़तिला एकादशी की व्रत की कथा सुनेंगे। चलिए हम आप लोग को कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वे सदैव व्रत किया करती थी। एक समय तो पूरे 1 मास तक व्रत करती रही, जिससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। व्रत के दौरान वे कभी देवताओं या ब्राह्मणों के प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वे सदैव व्रत किया करती थी। एक समय तो पूरे 1 मास तक व्रत करती रही, जिससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। व्रत के दौरान वे कभी देवताओं को या ब्राह्मणों को अन्न या धन का दान नहीं करती थी। ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया था, जिससे उसे विष्णु लोक मिलना तय था, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया था। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन था।
दोस्तों, एक दिन भगवान भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गए। उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, यहाँ आप क्यों आए हो? भिखारी के वेश में भगवान ने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला भगवान के भिक्षा पात्र में डाल दिया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अनादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबरा कर वह भगवान के पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत किए, फिर भी मेरा घर अनादि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर भगवान ने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ। देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे सटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वो अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा, तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं, तो सबसे पहले सटतिला एकादशी का महत्व मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने सटतिला एकादशी का पूरा महत्व सुना, तब उसने द्वार खोला। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गांधर्वी है और न आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उसके कथनानुसार सटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न और समस्त सामग्रियों से भर गया। इस दिन मनुष्य को मूर्खता त्याग कर सटतिला एकादशी का व्रत और लालच न करके तिलादी का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आप लोग को तक्षशिला एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी और कथा कैसी लगी? प्लीज़ दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप लोग को कथा पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।